आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों और मेरे अज़ीज़ तरीन साथियों, अभी आपने ख़ातून को सुना जो मुमरा की रहने वाली है, कम उम्र ख़ातून है और उसने इलेक्शन लड़ा MIM पार्टी की तरफ से और जीत हासिल की। वो कह रही है कि 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन आएगा और दोबारा वोट देकर हम पूरे मुमरा को हरे रंग से रंग देंगे। मेरे भाइयों, ये जो ख़ातून की जीत हुई है, ये मुसलमानों के लिए फ़ख्र करने का मकाम नहीं है, बल्कि अफसोस का मकाम है कि आज मुसलमान इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि उन्होंने क़यादत एक औरत के हाथ में दे दी है कि अब मुसलमानों के सारे मामलात का फ़ैसला एक औरत करेगी, एक औरत मुसलमानों के मामलात को हल करेगी। ये ताज्जुब की बात है मेरे भाई। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम पड़ा कि फ़ारस के लोगों ने बोरान नामी एक ख़ातून को बादशाह मुकर्रर कर दिया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जिस कौम की क़यादत एक औरत के हाथ में हो, हुकूमत एक औरत कर रही हो। और इसी हदीस को दलील बनाते हुए जंग जमल के मौके पर जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़यादत कर रही थी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जंग के अंदर शरीक नहीं हुए। इसी हदीस को दलील बनाते हुए मेरे भाई, तो मेरे भाइयों, इससे पता ये चलता है कि औरत का इलेक्शन लड़ना ये मुसलमानों की बर्बादी का सबब है मेरे भाई। और अगर कोई औरत इलेक्शन लड़े तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से यही कहूँगा कि वो ऐसी औरत को इलेक्शन में वोट देने से परहेज़ करे, अगर अपनी खैर चाहते हो तो, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो। वरना एक औरत खुद तो बर्बाद होगी, पूरी हुकूमत को बर्बाद कर देगी, खुद तो डूबेगी, पूरी हुकूमत को डुबा देगी, सारे मुसलमानों को डुबाएगी वो। तो मेरे भाइयों, ऐसी औरतों को वोट ना दिया जाए, क्योंकि हमारे लिए बेहतरीन नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और औरत की हुकूमत की मुखालिफत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है मेरे भाई। अल्लाह ताला ऐसी औरतों को हिदायत दे जो इलेक्शन में मर्दों के मद्दे मुकाबिल खड़ी होती है, और ऐसे लोगों को भी हिदायत दे तो ऐसी औरतों को वोट देकर जिताते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन।